लोगों को मेरा सदर जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, अगर हम इस दुनिया की तरफ एक नज़र देखें तो ये संसार दुनिया कर्म के दलदल में फंसती जा रही है। जब तक इसको कर्म से छुटकारा नहीं मिलता, अच्छे और बुरे का इसको ज्ञान नहीं होता, तब तक ये इस 84 के चक्र से निकल नहीं सकती। लेकिन अगर जिस भी इंसान को कर्म से छुटकारा पाना है या फिर इस 84 के चक्र से निकलना है तो उसको करना क्या पड़ेगा। देखो, इंसान यहाँ आता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही विकल्प होते हैं, चाहे वो अच्छा करे या फिर बुरा। या तो उसको अच्छा करना पड़ेगा या फिर बुरा करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा करता है तो उसको अच्छी सज़ा मिलती है, अगर वो बुरा करता है तो बुरी सज़ा उसको मिलती है। अच्छा और बुरा दोनों की ही सज़ा मिलती है। सुख का तो यहाँ लेश मात्र भी नहीं है। अगर जो इंसान ये सोचता है अगर मैं यहाँ अच्छा करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, सुख नहीं होता, वो क्षणिक सुख है। अगर आपको मिल भी जाए, जो उसका अंत है वो दुखदाई है। तो ऐसे सुख लेने का क्या मतलब कि जिसका अंत ही दुखदाई है, तो वो तो दुख हुआ ना। तो सुख और दुख का जो चक्कर है ये कैसे खत्म होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे गुनाह किए हैं, अब हम गंगा स्नान कर लें या फिर तीर्थ कर लें, परिक्रमा कर लें, दान पुण्य या फिर जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ चले जाएं, हमारे पापों का खात्मा हो जाएगा, हमारे पापों का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पापों का विनाश या फिर दुख या फिर कर्म इन जगहों पर जाने से या फिर गंगा स्नान करने से हो गया होता तो जो अवतारी शक्तियां हैं उनको इस धरा पर कभी नहीं आना पड़ता, या फिर इस संसार दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी दुखी नहीं रहता। क्योंकि जो भी इंसान कर्म करता वो गंगा जाके नहा लेता, सारे कर्म वहाँ धुल जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसने यहाँ जो कर्म किया है उसको वो कर्म भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी प्रयोजन कर ले। अब बात यहाँ तीसरी आती है कि अच्छे और बुरे, सुख और दुख से हम कैसे छूट सकते हैं। अगर यहाँ इंसान रहेगा तो दो ही काम करेगा, या तो अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा। और उसको सुख और दुख से, अच्छे और बुरे से छूटना है तो उसको करना क्या पड़ेगा। किसी ऐसे संत महात्मा की खोज करनी पड़ेगी जो कर्म की गति से परे है, जो सुख और दुख से परे है। देखो, गुरु महाराज कहते हैं कि बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। हमको किसी ऐसे महापुरुष की खोज करनी पड़ेगी जो महापुरुष कर्म के बंधन से परे है, कर्म की पकड़ में नहीं आता। अगर हम ऐसे महापुरुष की खोज करके उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनकी सेवा कर लेते हैं तो जो हमारे ये अच्छे और बुरे कर्म हैं ये उस सेवा के द्वारा कट जाते हैं, भजन के द्वारा कट जाते हैं। और यही एक विधि है इस संसार दुनिया से निकलने के लिए, यही एक विधि है 84 लाख योनियों से निकलने के लिए। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है जो हम सुख और दुख से छुटकारा पा लें। अगर कोई भी सोचता है कि हम तीर्थ व्रत परिक्रमा या फिर जो भी, तो वो उपाय निरर्थक है, कोई भी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए संत महात्मा की खोज करो, उनकी सेवा करो, नाम दीक्षा लेकर भजन करो। एक यही उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि अगर इस संसार दुनिया से महल बनाकर या फिर जगह जमीन जायदाद खरीद कर या फिर कोई भी ऐसा काम करके जो इस भौतिक भूमि पर जिस किसी ने भी विकास किया या फिर ये विकास करके इस धरा भूमि से तरा हो, तो एक भी मुझे बता दो। अगर एक भी तरा है तो दूसरा भी ऐसे ही तर जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तरा तो भजन करके, तरा तो गुरु की सेवा करके। इंसान के पास एक ही विकल्प है अगर 84 से निकलना है तो केवल और केवल गुरु की सेवा, जो नामदान दिया है उसको भजना, सिर्फ और सिर्फ। और जो इस समय वक्त के महापुरुष हैं, पूरे महात्मा हैं, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में बना है, ये वक्त के इस समय महात्मा हैं जो कि जय गुरुदेव नाम को लोगों को बताते हैं, उनके दुख दर्द या फिर कर्मों की सफाई करके उनको अपने घर पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपको भी नामदान की लालसा है या फिर किसी भी देवी देवता के दर्शन की लालसा है तो आप उज्जैन आश्रम जा सकते हैं, और साथ ही साथ कर्मों की जो गंदगी है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव।